पर जलवा फरोज सूफी बासफा हजरत हाफिज वकारी इरशाद रजा खान साहब क़िबला, इनका आपने बेहतरीन शानदार जानदार खिताब समात किया और हमारे मोहब्बे गिरामी करम फरमा हजरत मौलाना सूफी अमजद रजा खान साहब क़िबला रज़वी, इनका भी आपने बयान समात किया। शायर इस्लाम जिनकी नात अभी आप सुन रहे थे, मेरे दाएं साइड पर बैठे हिलाल बस्तवी साहब क़िबला, मिंबर रसूल पर बहुत से उलमा तशरीफ फरमा है। सुनने वाली अवाम, इस्लाम में पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं एक मर्तबा और सलाम करता हूँ और मोहब्बत और अक़ीदत से आप हज़रात जवाब दें, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर को इल्म का मरकज़ कहा जाता है। मेरा ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर को इल्म का मरकज़ कहा जाता है। अगर आज जो तुम्हारे गले में ये जश्न ईद मिलादुन नबी का पट्टा पड़ा है, ये बरेली शरीफ की देन है। मैं मोहब्बत से सलाम करता हूँ, आप जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मरतबे हो गया, एक और पूरा कर देता हूँ। हमदे खुदा हो दोस्तों, नाते रसूल हो, पहले मेरा सलामे मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व ताहा व यासीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी वल बगदादी अजमईन व ख्वाजा मुइनुद्दीन अल मारूफी वल मशहूरी अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान मुजद्दिदिल मिल्लती वद्दीन व औलियाई साबिकीन दिगर बुजुर्गाने दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीज़ व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल मकीनुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन हजरात को दरूद पाक याद है, वो पूरी ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत शेरे बशेरे सुन्नत कलम उठाते और लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, आज की रात है क्या, रात में खुशबू आई। आज की रात है क्या, रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। या रसूल अल्लाह, आज की रात है क्या, रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। और या रसूल अल्लाह, जब भी चली है बात तेरी, या रसूल अल्लाह, जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। या रसूल अल्लाह, जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। और या रसूल अल्लाह, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक, है खुदा एक, ये कौन सा खरारा है, खुदा एक, खरारा के मुसलमानों ये ऐलान कहाँ से आता है। खुदा एक, खरारा के मुसलमानों ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुत खाने में तूफान कहाँ से आता, यानी बुत खाने में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, हमें तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। हमें तू जो नाता तो रमजान
रमजान कहाँ से आता, हमें तू जो ना आता तो रमजान कहाँ से आता। ये जो महीना हमारी और आपकी नजरों की समातों के हवाले से गुजर रहा है, इसे पूरा आलम इस्लाम रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानता और पहचानता है। आज 8 अक्टूबर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बासआदत का दिन आपकी समातों की तहलीस से गुजरने वाला है। कल का जो दिन आने वाला होगा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बासआदत का दिन होगा। आए देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां हजरत आमना है, आमना के पेट में मेरे आका तशरीफ फरमा है। हजरत आमना फरमाती है मैं अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रही थी। आमना फरमाती जब मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते मैंने देखा कि मेरे कान में एक आवाज आई, और आवाज वो कौन सी थी? आवाज बड़ी प्यारी प्यारी थी। पहली आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है मैंने अपने मकान के सहन में पीछे के हिस्से में देखा कि लाओ देखो मेरे मकान के सहन में कोई आवाज दे रहा है क्या। आमना फरमाती जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। आमना फरमाती जब मैंने फिर से झाड़ू लगाना शुरू किया फिर से वही आवाज आई। मैं हैरान और परेशान हो गई। मैंने चारों तरफ आंगन के देख डाला लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता था। आमना फरमाती जब मैं फिर और झाड़ू लगाने लगी, कुछ देर के बाद जब फिर वही आवाज आई तो मैं घर के बाहर निकली और निकल के मैंने देखा, सामने देखा, इधर देखा, उधर देखा कि शायद कोई आवाज देने वाला नजर आ जाए, लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। और ये सदाएं आती थी बार बार, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमना फरमाती जब मेरा बेटा 90 महीने का हुआ और मेरे पेट में 9वां महीना कंप्लीट हुआ, जब मेरा बच्चा 90 महीने का हुआ तो मेरे कान में एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जिस आवाज को सुन के मैं हैरत ज़दा हो गई। आमना फरमाती वो आवाज ये थी कि आवाज आई, एक आवाज आई, आवाज वो ये थी कि आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे मुबारक हो, ये जो तेरी पेट में पल रहा है इसका आसमान पे नाम अहमद है और जमीन पे नाम मोहम्मद है। अब हजरत आमना कहती है कि मैं हैरत ज़दा हो गई और परेशान हो गई, मकान के एक कोने में चली गई। और जब चली गई तो जब हमारे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो मैंने उनसे पूरा वाकया बता दिया कि आज जब मैं झाड़ू लगा रही थी, कल ये आवाज आई थी, लेकिन आज जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरे झाड़ू लगाने के समय ये आवाज आई कि आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे मुबारक हो, ये जो तेरी पेट में पल रहा है ये सारी कायनात का मालिक है, इसका आसमान पर नाम अहमद है और जमीन पर नाम मोहम्मद है। मैं हैरत ज़दा हो गई। अब आमना फरमाती अब्दुल मुत्तलिब से, आमना ने जब अर्ज किया तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इस बात को किसी से बहू बताना नहीं। अब देखें हजरत आमना कहती 9वां महीना करीब हुआ, जैसे ही मेरा बच्चा दुनिया फानी में तशरीफ लाने वाला था हल्का से मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने आंख को बंद किया, मेरा नूरे नजर जमीन पर आ गया। जब मेरा बच्चा जमीन पर आया ना, आमना फरमाती मेरा बच्चा जमीन पर आया तो मैंने देखा कि पहला पॉइंट ये था कि मेरा बच्चा खतनाशुदा पैदा हुआ। अब देखें आमना फरमाती मेरा बच्चा नाफनीदा पैदा हुआ और खतनाशुदा पैदा हुआ। ये दो चीजें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बयान फरमाती चली जा रही हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरी नजरों ने देखा तो मैंने देखा कि हमारे आंगन में आसमान से चांद और सितारे चांद और सितारे मेरे घर के जानिब लटकते हुए नजर आ रहे थे। आमना फरमाती जब मैंने कुछ देर के बाद देखा तो मैंने देखा एक बादल का टुकड़ा आया और उसी बादल के टुकड़े में मेरा बच्चा गायब हो गया। और जब मेरा बच्चा गायब हुआ तो मैं दौड़ी दौड़ी इधर जाती, कभी मैं दौड़ के उधर जाती, कभी मैं दौड़ के इधर जाती, कभी मैं दौड़ कर इधर जाती, चारों तरफ देखती लेकिन मेरा बच्चा नजर नहीं आता। मैं हैरान और परेशान हो गई। कुछ देर के बाद आवाज आती है ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ये इमामुल अंबिया है। आवाज आने लगी आमना तुझे मुबारक हो, ये इमामुल अंबिया है। फिर दूसरी आवाज आई कि ये इमामुल अंबिया है, इन्हें मशरिक़ व मगरिब की सैर करा दी जाए, इन्हें जन्नत व दोज़ख दिखा दिया जाए, इन्हें ज़मीन व आसमान की सैर करा दी जाए। हजरत आमना फरमाती है कुछ देर के बाद में वो बादल का टुकड़ा मेरे घर के अंदर आया, फिर मेरा बच्चा मेरी गोद के अंदर आ गया। अब देखें हजरत आमना फरमाती है जब मेरा बच्चा मेरी गोद के अंदर आया तो खाना काबा का तवाफ करके अब्दुल मुत्तलिब आए और जैसे ही तवाफ काबा करके अब्दुल मुत्तलिब करीब आए तो मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब ने मुझसे कहा अपने बेटे को मुझे दे दो। तो मैंने अपने बेटे मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद आमना के जाने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही मेरे आका को समेटा और समेट के मोहम्मद के साथ में लपेट लिया और लपेट के लेके काबा की तरफ चलना शुरू करें। अब जरा सुने खरारा के मुसलमानों, अब देखें अपने नबी का किरदार देखें, अपने नबी का वकार देखें, अपने नबी की जिंदगी देखें, अपने नबी की पैदाइश देखें। अगर कोई कहे तुम्हारा नबी जब पैदा हुआ तो 40 साल के बाद उसे नबूवत मिली तो ये कहो ये बात तो सच है कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है, लेकिन मेरा नबी कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल
बेमिसाल है और कयामत तक बेमिसाल रहेगा। नबी की पैदाइश की तरह किसी की पैदाइश नहीं है। अब देखें, जब अब्दुल मुत्तलिब लेकर के चले ना तो सरदार कुरैश के बगल से निकले, तमाम सरदारों के बगल से निकले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते जा रहे तो सरदारों ने देखा ना जिन जिन बागों से अब्दुल मुत्तलिब का गुजर हुआ, जो सूखे बाग थे सबके सब सूफी अमजद हरे हो गए। जो बाग जिन बागों में कभी फल नहीं लगते थे, बिन मौसम के फल लग गए। जिन जानवरों के करीब से मोहम्मद को लेके अब्दुल मुत्तलिब गुजरे, उन जानवरों का धन कसरत से दूध से भर गया। ये नबी का मौजज़ा था, ये नबी की पैदाइश का सदका था। मेरे आका का करीमाना अंदाज देखे, अब्दुल मुत्तलिब गोद में लिए हैं और लेकर के जा रहे हैं। अब तमाम लोग तवाफ काबा करने के लिए जा रहे हैं और एक सरदार ने देखा और देखा तवाफ करके लौट करके आ रहा था। उसने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक खूनहार बच्चा, एक हसीनो जमील खूबसूरत बच्चा अब्दुल मुत्तलिब लेकर के जा रहे हैं। और उसने देखा और देखने के बाद हैरान हो गया, परेशान हो गया। परेशान होकर उसने कह दिया कि आओ, सरदारों के बीच आया और बीच में आने के बाद कहा, ऐ सरदारों, क्या तुमने देखा ये मक्के में इनकलाब कैसा है, ये मक्के में बहराम कैसे मचा है? क्या तुमने देखा ये मक्के में शादाबी क्यों फैली है, ये मक्के में हरियाली क्यों फैली है? तो सारे सरदारों ने कहा, हाँ मैंने देखा। आज सुबह मेरा बाप बिला दवा के अच्छा हो गया, आज सुबह मेरा बेटा बिला दवा के अच्छा हो गया, आज सुबह मैं खेत गया और मैंने देखा मेरे खेत सूखे थे लेकिन अचानक हरे भरे हो गए। सरदारों ने कहा, हाँ मैंने देखा। आज मैं अपनी बाग के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बाग कभी जो सूखा रहता था लेकिन आज अचानक हरा भरा नजर आ रहा है। मैंने देखा कि मेरे बाग में जिनमें कभी फल नहीं लगता था, उन बाग में आज देखा बिन मौसम के फल लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो उस सरदार ने कहा, खुदा की कसम, मैंने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। कहा, तुमने क्या देखा? कहा, मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक खूनहार बच्चा ले जा रहे हैं, एक खूबसूरत बच्चा लेकर जा रहे हैं और मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी नजरें ये सोचकर डिसाइड न कर सकी, मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ चले जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ चला जा रहा है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया, मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब की तरफ काबा झुक गया और बरेली की मुजद्दिद की नजर जब इस शेर पर पड़ी तो यूं पुकार के कह उठे कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुके उन भवों की लताफत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरदार कहता है ना, मेरी नजर ने देखा, मैंने देखा और जो तुम लोगों ने देखा वो तो आम बात है, लेकिन मैंने देखा काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुक गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ कराते हैं। मेरे आका को तवाफ कराया और तवाफ करा के लेकर के आए, घर के अंदर रख दिया। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मुस्कुराता था तो मेरे बच्चे की मुस्कुराहट की वजह से, जानते हो आसमान पे तारे मुस्कुराते थे, आसमान पर चांद मुस्कुराते थे। ये आमना फरमाती है, हजरत आमना फरमाती मेरा बच्चा मेरे घर के अंदर परवरिश पा रहा है। हजरत आमना फरमाती मेरे बच्चे को देखने के लिए मक्के के अंदर भीड़ लगती थी। हजरत आमना कहती मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, पैदा होने के 3 दिन के बाद एक यहूदिया औरत ने आकर मुझसे पूछा, ऐ आमना, मक्के के अंदर इतनी तेल की परेशानी है, इतनी केरोसिन की दिक्कत है, तुम रात रात चराग क्यों जलाती हो? तो हजरत आमना फरमाती है, मैंने उसे जवाब दिया कि खुदा की कसम, जब से मेरा बच्चा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लेकर आया मैंने चराग को हाथ नहीं लगाया है। इसी बच्चे की बरकत है जो मेरा पूरा घर मक्के नूर बना हुआ है। अब देखें कबीले साथ, ये मक्कतुल मुकर्रमा से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पड़ती है। 12 घाटियों के उस पार एक पहाड़ी है जहाँ पर कबीले साथ है, जहाँ जिस गांव का नाम कबीले साथ है, जहाँ पर लोग गरीब हैं, जहाँ पर लोग मुफलिस हैं, जहाँ पर लोग खल्ला से परेशान हैं। वहाँ उस जमाने का नियम ये था कि अमीर लोग अब गरीब औरतों के दूध को खरीद लेते थे और कहते तेरा दूध मेरा बच्चा पिएगा, तेरा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मैं इस दूध पिलाने के बाद तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे इतना शर्माया दूंगा। अब देखें 10 औरतें कबीले साथ से निकली, उसी में एक हलीमा सादिया है, उस 10 औरतों में हलीमा सादिया निकली। अब जब हलीमा सादिया निकली ना तो ये औरतें अब सब साथ में आ रही हैं और कमजोरी की बुनियाद पर हलीमा की ऊँटनी एक मकाम पर बैठ गई। जब हलीमा की ऊँटनी एक मकाम पर बैठ गई तो 9 औरतों ने अपना साथ दिया, फिर रुक गई। दूसरे मकाम पर जब उनकी ऊँटनी रुकी तो औरतों ने साथ दिया, फिर रुक गई। तीसरे मकाम पर जब ऊँटनी रुकी औरतों ने साथ दिया, फिर रुक गई। तो औरतों ने लास्ट में कहा, और हलीमा तेरी ऊँटनी इतनी कमजोर है कि बार
बार बार हर हर मकाम पर बैठती हुई नजर आती है। अगर तेरा साथ देंगे तो मक्के शहर में पहुंचते पहुंचते सूरज गुरूब हो जाएगा, तुम बाद में आना, हम सब चलते हैं। 9 औरतों ने हलीमा को छोड़ दिया, ये 9 औरतें मक्का शहर में पहले दाखिल हो गई। हलीमा बयान फरमाती मेरी ऊँटनी आते समय कमजोरी की बुनियाद पर 7-7 जगहों पर बैठ गई थी। जब हलीमा मक्का शहर में दाखिल हुई तो ये 9 औरतें बच्चा लेकर के सूफी साहब से मिला, ये 9 औरतें बच्चा लेकर मक्का शहर से निकलने वाली थी। इतने में हलीमा दाखिल हुई। कहा तुम लोगों ने सब बच्चे को ले लिया? कहा हाँ हाँ हमने बच्चा ले लिया। कहा कोई बच्चा बचा है? कहा नहीं नहीं कोई बच्चा ना बचा नहीं है, लेकिन एक औरत मिली, वो पुकार के कह उठी कि एक बच्चा बचा है। वो जो सामने बड़ी हवेली देख रहे हो वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है। उस हवेली में एक बच्चा पल रहा है जिस बच्चे के फैज़ व बरकत बहुत है। मैंने सुना वो बच्चा पैदा हुआ तो खतनाशुदा पैदा हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ तो नाफनीदा पैदा हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ तो आसमान के तारे झुके आते चले आ रहे थे उनके आंगन में। मैंने उस बच्चे की बड़ी तारीफ सुना है। अगर वो बच्चा पैदा हुआ, उसके दादा जब तवाफ कराने के लिए लेकर गए तो काबा झुक गया। ऐ हलीमा अगर मुझे कोई बच्चा ना मिलता तो मैं उसी बच्चे को लेती, मेरी बात मानो तो तुम उस बच्चे को ले लो। हलीमा थी अकेली। हलीमा ने सोचा खाली जाने से तो बेहतर है कि क्यों ना हम इसी बच्चे को ले ले। हलीमा को उस औरत ने हजरत हलीमा को हजरत अबू तालिब के पास पहुंचा दिया। हजरत अबू तालिब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना के पास पहुंचा दिया। अब हजरत आमना के करीब जैसे ही आई तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूरी वाक़या बयान फरमा दिया कि मैं फला जहां से आई हूं, फला फला काम के लिए आई हूं। हजरत आमना रोने लगी, सिसकियां बन गई। कहा सुनो, जिस नियत से तुम आई हो, जिस इरादे से तुम आई हो, जिस दस्तूर के लिए तुम आई हो, तुम्हारी वो ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी, तुम्हारी वो तमन्नाएं नहीं पूरी होंगी। कहा क्यों? कहा तुम इसलिए आई हो कि तुम दूध पिलाओगी, तुम्हें दूध पिलाने के एवज में तमाम शर्माया मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें उजरत मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें शर्माया पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बिल्कुल कम मिलेगा, सबसे कम मेरे घर से मिलेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इससे पहले यतीम हो गया, इसके बाद बसाया इसके सर से उठ गया। ये यतीम मक्का है, इसके दादा है तो खाने काबा के मुतवल्ली है। अभी कोई काम भी नहीं करते हैं और वो खाने काबा के मुतवल्ली है, पर मेरे यहाँ से शर्माया कब मिलेगा? हजरत हलीमा कहती है बहन मैंने तुम्हारे बेटे की बड़ी तारीफ सुना है, जरा कोई बात बताओ अपने बेटे के बारे में। तो हजरत आमना फरमाती है मेरा बच्चा ऐसा बच्चा है, जब पैदा हुआ तो नाफनीदा हुआ, खतनाशुदा पैदा हुआ। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो बादल का टुकड़ा एक आया और उसी बादल के टुकड़े में मेरा बच्चा गायब हो गया। जब मेरा बच्चा गायब हुआ तो एक आवाज आई और आवाज बार बार आने लगी कि ये इमामुल अंबिया है, इन्हें मशरिक़ व मगरिब की शेर करा दिया जाए, इन्हें पूरब पश्चिम दिखा दिया जाए, इन्हें जन्नत व दोज़ख दिखा दिया जाए। ये आवाज आती थी, ये मेरे बच्चे का पावर है, ये मेरे बच्चे की कैपेसिटी है, ये मेरे बच्चे के मोजज़ात है, ये मेरे बच्चे के फैज़ व बरकत है। हजरत हलीमा पागल हो गई। पहले भी तारीफ मक्के में सुना था, इधर माँ ने भी माँ के मुंह से भी तारीफ सुना। अब हजरत हलीमा ने कहा सुना, हजरत हलीमा ने कहा जरा अब बताए वो जरा सरदार कहाँ पे सो रहे हैं बताए। तो सरकार सो रहे थे, उनके ऊपर काली काली चादर पड़ी थी। हजरत आमना ने चादर घसीटा। अब जब चादर घसीटा ना तो सोता हुआ बच्चा जब मुस्कुराता है ना तुम्हारे घर का तो माँ बाप का दिल मचल जाता है। अब देखें वो तो सारी कायनात का मालिक है, जब मुस्कुराना शुरू किए ना तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके कह दिया कि पतली पतली गुले खुद सुर्खी पत्तियां उन लबों की नजाकत में लाखों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर हसाने मिल्लत हजरत अल्लामा साकिब रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब आका को जगाया तो मेरे नबी मुस्कुराना शुरू कर दिया ना। हलीमा सादिया ने जैसे ही देखा कहा कि ऐसा है मुझे इस बच्चे को गोद में दे दो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना सरकार को दाहिना पिस्तान दिया तो मेरे आका ने दाहिना दूध पी लिया। हजरत आमना ने बाया दूध दिया तो मेरे सरकार ने बाया दूध पी लिया। अब हजरत हलीमा सादिया की गोद में सरकार को दे दिया। सरकार की मां ने हजरत हलीमा ने दाहिना पिस्तान जैसे ही आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रखा, मेरे नबी ने दाहिना दूध पी लिया और जैसे ही बाया दूध रखा तो मेरे नबी ने बाएं दूध को मुंह से बाहर कर दिया। अब देखें दोबारा फिर से मुंह में रखा तो नबी ने फिर से बाहर किया, दोबारा फिर से मुंह में रखा हलीमा ने तो दोबारा फिर से बाहर कर दिया। जिस दाहिने दूध में दाहिने
बलूचिस्तान में माँ के दूध कम होता है, जिसमें दूध कम है उस दूध को मेरे नबी पी रहे हैं, जिसमें दूध ज्यादा है उस दूध को नबी नहीं पी रहे हैं। तभी तो देखे हलीमा ने यहाँ पर बताया नहीं था कि मैं एक बच्चे को और दूध पिला रही हूँ। अब कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं नबी को नबूवत मिली 40 साल के बाद, जो कहते हैं नबी को पीछे की खबर नहीं, जो कहते हैं नबी को आगे की खबर नहीं। अब देखे हलीमा ने अभी अपने बेटे का तस्करा नहीं किया, हलीमा ने अभी अपने बेटे को जाना नहीं, हलीमा ने अभी अपने बेटे को पहचाना नहीं, ना ही आमना ने जाना कि यही आखिरी पैगंबर है, यही आखिरी नबी है। लेकिन नबी के देखने का अलग देखे, इस तरह देख रहे हैं कि जवाब दे दिया, अम्मी हलीमा मैं किसी का हक दुनिया में मारने के लिए नहीं आया, बल्कि सबका हक बराबर देने के लिए आया। बरेली के मुजद्दिद आला हजरत ने यूं पुकार करके कह दिया कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत में लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर हसाने मिल्लत, हुजूर मुफ्ती साकिब रजा खान, हुजूर इरशादे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह मेरे नबी ने जानते हो ना, एक पीने वाले बच्चे के लिए शायर साहब के बिना दूध छोड़ दिया और ये ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरी अम्मी, दोनों अम्मी गौर से सुनो, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, तुम मुझे बताओ या ना बताओ। मोहम्मद की नजरें वहां देख रही है जहां कोई नहीं देख सकता है, मेरी नजरें वहां देख रही है। तुम एक बच्चे को और दूध पिला रही हो। मोहम्मद किसी का हक मारने के लिए नहीं आया, बल्कि सबका हक बराबर देने के लिए आया है। अब देखे नबी का करीमाना अंदाज देखे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूज़ व बरक़ात को देखे, नबी के मौजज़े को देखे। अभी नबी को नबूवत नहीं मिली, अभी जिब्रील आए नहीं है, अभी कुरान की आयत आई नहीं है, लेकिन नबी का पावर दिखाया जा रहा है, नबी के मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, नबी की कैपेसिटी दिखाई जा रही है। ऐ लोगों देखो, ये तुम्हारा नबी है, किसी आम आदमी का नबी नहीं है। हलीमा सादिया ने कहा, बहन आमना जल्दी से मुझे इस बच्चे को दे दो, वरना मेरे साथ जो औरतें आई हैं वो जल्दी से आगे निकल जाएंगी, मैं रास्ते में छूट जाऊंगी। और रास्ते में बड़ी पहाड़ियां पड़ती हैं, 12 पहाड़ियों के उस पार से हम आते हैं, बहन देर हो जाएगी तो तुम्हारा बच्चा रात में पहुंचेगा और रास्ते में जानवरों का भी खतरा है। हलीमा को क्या पता कि ये बच्चा सिर्फ एक बार हलीमा के साथ जाएगा, बाद में बगैर हलीमा इसके बगैर रह ही नहीं पाएंगी, ये हलीमा को पता ही नहीं था। अब देखा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां ने आमना ने हजरत आमना ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और सीने से सिमटाया, एक दूध पिलाया दाहिना बायां, दोनों दूध सरकार ने पी लिया। और पीने के बाद फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां ने अपने आंख से आंसू गिर रहा है और अपने बेटे मोहम्मद को हलीमा सादिया की गोद में दे दिया। हलीमा ने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मेरे आका को ऊँटनी पर सवार हो गई। जरा गौर से सुने सूफी साहब की बिला पॉइंटेड वन नोटेड, मेरी बात को अपने दिमाग में फीड करें। जब ये ऊँटनी आ रही थी तो कमजोरी की बुनियाद पर 7 जगहों पर बैठ गई थी। 4 मकाम पर औरतों ने साथ दिया था, बाकी मकाम पर औरतों ने साथ नहीं दिया था। ये कहा था हलीमा अगर तेरे साथ हम आएंगे तो मेरी भी देर हो जाएगी, मक्के में पहुंचते पहुंचते सूरज डूब जाएगा, रास्ते में खतरा है, रास्ते में पहाड़ियों का मामला है, इसलिए हम चल रहे हैं। अब देखेंगे वही औरतें आगे निकल जाती है, हलीमा लास्ट में निकलती है। जैसे ही हलीमा अपनी ऊँटनी को लेकर पहुंची ना तो इन औरतों के बगल से ऊँटनी निकली ना, खुदा की कसम जैसे निकली ना तो न औरतों ने पुकार कर कहा हलीमा अपनी ऊँटनी को रोको। हलीमा ने लगाम को टाइट किया, ऊँटनी रुक गई। कहा बात क्या है? कहा बात ये है कि तुम बताओ तो बड़ कहती थी कि मैं अपने कबीले की सबसे गरीब औरत हूँ, ये बता क्या तुमने मक्के में सवारी बदल दिया है? तो हलीमा का जवाब सुने सूफी साहब किबला, हलीमा ने इरशाद फरमाया मैंने सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है, अलबत्ता सवार बदल गया है। और ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है जो मेरी ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। जैसे ही आगे बढ़ाया औरतों ने फिर पुकार कर कहा हलीमा ठहरो, ऊँटनी को आगे बढ़ने मत देना। कहा क्या बात है? कहा बात ये है अगर तुमने ये कहा कि इस बच्चे की बैठने की बरकत से तेरी ऊँटनी में अजब जान पड़ गई, तेरी ऊँटनी में ताकत आ गई, चल मैंने ये बात मान लिया। अब तू ये बता दे क्या तूने मक्के में कोई खुशबू खरीदा है? तो हलीमा कहती है खुदा की कसम मैं कल भी गरीब
थी, अभी भी गरीब हूँ और चल रही हूँ तब भी गरीब ही हूँ। मक्के में मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदा, हाँ ये सच है, मेरा ईमान है, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पसीने की खुशबू है। बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया कि सारी दुनिया को महक से अपनी महकाए हुजूर, सारी दुनिया को महक से अपनी महकाए हुजूर, और उस तरफ खुशबू ही खुशबू है जिधर जाए हुजूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर हस्साने मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, मुफ्ती साकिब रजा खान, मुफ्ती साकिब रजा खान, हुजूर इरशादे मिल्लत, हुजूर इरशादे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखें, ये ऊँटनी लेकर के हलीमा चलना शुरू कर दिया। तो मसला रास्ते में हल कर दिया। पहला मसला ये कि बीमार ऊँटनी में नबी के कदम छूने की वजह से जान पड़ गई। पहला जुमला, और दूसरा जुमला नबी का पसीना खुशबूदार है, ये हलीमा ने वजाहत कर दिया। ये हलीमा ने वजाहत कर दिया कि नबी का पसीना खुशबूदार है। और कबीले साथ की 9 औरतें भी जान गई। 10 औरतों को ये पता चल गया कि नबी के बैठने से ऊँटनी में जान पड़ गई, नबी के चलने से रास्ता महकता है। अब हलीमा सादिया लेके निकली और बड़ी तेजी के साथ में जा रही। ये 9 औरतें पीछे हो गई। हलीमा सादिया की ऊँटनी आगे आगे जब पहुंची, जैसे जंगल के बीचों बीच में पहुंची, सूफी इरशाद साहब का जरा सुने, जब ये ऊँटनी बीचों बीच में पहुंची जंगल के ना, तो हलीमा फरमाती मैंने देखा चारों तरफ से चरिंदों परिंद, भेड़ और शेर और चीता और भेड़ तमाम के तमाम सब खड़े थे, सर झुका करके, और सबने अपनी एक जबान होकर के कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। इन जानवरों ने नबी पर जब सलाम पढ़ा, हलीमा फरमाती मैं डर गई और मैं दहशत में आ गई कि कहीं मेरे बच्चे पर ये जानवर कर दे। लेकिन खुदा की कसम ये जानवर बिल्कुल करीब आए ही नहीं। हलीमा फरमाती है कि मैं उन्हीं के बीचों बीच से लेकर के चलना शुरू कर दी, और जैसे ही मैं बीचों बीच से लेकर गई तो मैं अपने घर में जब पहुंची तो मेरे घर में पहुंचते वक्त एकदम घर में पहुंचते वक्त रात हो चुका था। अरे शायर इस्लाम साहब सुने, हलीमा फरमाती जब मैं घर में लेकर के बच्चे को पहुंची तो बिल्कुल रात हो चुकी थी। जब रात हो चुकी मैं घर में पहुंची तो मैंने मोहम्मद को एक कोने में, मैंने मोहम्मद को मकान के एक सहन में बिठा दिया। मोहम्मद को मैंने मकान के एक गली में, मैं एक कमरे में बिठा दिया और सोचा कि लाओ अब जाकर के मैं दिया जलाऊं, अब जाकर के लाओ केरोसिन जलाऊं, अब जाकर के मैं लाओ चराग जला दूं। हलीमा फरमाती है जब मैं चराग ढूंढने के लिए, सलाई ढूंढने के लिए, रुई ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए अपने मकान के अंदर गई तो मेरे शौहर को आवाज दिया मैंने, अपने शौहर को, और कहा है मेरे शौहरे नाज जरा ये तो बता दो घर में केरोसिन है कि नहीं, घर में रुई है कि नहीं। तो शौहर ने ढूंढा, हमने ढूंढा, दोनों ने ढूंढा, लेकिन हमें कोई केरोसिन नजर नहीं आया, रुई नजर नहीं आई, आग जलाने का सामान नजर नहीं आया। जब मैं लौट कर आई तो जिस कमरे में मोहम्मद को लिटाया था, जब उस कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मोहम्मद जिस कमरे में है वो कमरा जगमग जगमग चमक रहा है, और उस कमरे की रोशनी का आलम यह है कि मोहम्मद, हलीमा फरमाती है कि मेरे मकान में जो इधर उधर सुराख थे वो सुराख की वजह से रोशनी बाहर जाने लगी। अब वो जब 9 औरतें अंदर आई मक्के शहर में तो हलीमा का मकान इसी शहर में पड़ता था। रास्ते में 9 औरतों ने देखा ना तो देख देख के दंग रह गई कि हलीमा के मकान में चारों तरफ लाइट कहां से आई, चारों तरफ रोशनी कहां से आई। मक्के के अंदर इतनी गरीबी इन्होंने बताया और रास्ते में इतनी गरीबी बताया। इस बस्ती में मुझे लगता है ये बड़ी अमीर औरत है, ये बड़ी पैसे वाली है, लेकिन ये छुपी हुई है, जरा सुबह होने दो तो इनकी खैरियत सब चल के लेते हैं। अब देखे हलीमा सादिया ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिया और अपने बेटे अब्दुल्ला को दूध पिलाया। हलीमा 2 बच्चों को दूध पिलाती थी, एक हलीमा का बेटा अब्दुल्ला था जिसको दूध पिलाती थी, और हलीमा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूध पिलाती थी। हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था सैयदा शीबा, जिसका नाम था सैयदा शीबा। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है। अब देखो मेरे नबी का करीमाना अंदाज देखा है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये माँ है, ऐसी माँ है कि हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जब मैंने मोहम्मद को लिटा दिया और सुबह नमूदार हुई 9 औरतें मेरे दरवाजे पर आ गई। सूफी साहब के जरा गौर से सुने, हलीमा फरमाती है कि 9 औरतें मेरे दरवाजे
दरवाजे पर आ गई और जैसे ही 9 औरतें मेरे दरवाजे पर आई तो उन औरतों ने शायर इस्लाम साहब किबला सुनाए। उन औरतों ने आने के बाद कहा क्या? उन औरतों ने ये कहा, हलीमा तेरा एक झूठ मैंने मान लिया, तेरा 2 झूठ मैंने मान लिया। कहा क्या झूठ है? कहा पहला झूठ तूने ये बोला कि उन्हें मक्के में सवारी नहीं बदला, दूसरा झूठ तूने ये बोला तूने मक्के में कोई अतर नहीं खरीदा, तूने कोई खुशबू नहीं खरीदा, और तूने तीसरा झूठ अब फिर बोलने वाली है। हलीमा फरमाती खुदा की कसम न मैंने कल झूठ बोला था न मैंने आज झूठ बोला है, पूछो पूछना क्या चाहती हो? तो हलीमा से इन औरतों ने कहा, हलीमा इतनी लाइट जलाने की जरूरत क्या है कि मकान के सुराग से तेरे घर की लाइट बाहर आती है और पूरी रात तेरा घर जगमग जगमग चमकता है। तो तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार कर कहा, खुर्शीद था कि शौक पर जब ये सबका था मैदाने महशर में शम्स बनकर चमक रहा था। आला हजरत ने यही तो पुकारा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ऐसा नारा लगाया मेरा दिल दीवाना हो गया। ये जान लो इस्लाम में पहला नारा कहां पर लगा? कहां पर लगा इस्लाम में पहला नारा? दारे अरकम में। कहां पर? कब लगा? जब उमर ने कलमा पढ़ा तब लगा। कब लगा? जब उमर ने कलमा पढ़ा तब लगा। और नारा लगाने वाले का नाम पूछ लो यार, खरारा वालों, नारा किसने लगाया जरा पूछो मुझसे, किसने लगाया? मौलाए कायनात हजरत अली ने लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर हसाने मिल्लत, खलीफे हुजूर सैयद उमर मियां, खलीफे हुजूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब देखें हलीमा के दरवाजे पर ना ये औरतें खड़ी हैं। इतने में हजरत हलीमा ने अपने शौहर को आवाज दिया और कहा, ऐ मेरे शौहरे नाज, जरा से बड़ा सा बर्तन लाओ। जरा देखें जुमले पर गौर करें शायर साहब। हलीमा कहती क्या है? बड़ा सा बर्तन लाओ, आज पहला दिन है, अभी नबी रात में आया है और सुबह फिरोजो बरकत का आलम ये है। हलीमा कहती बड़ा सा बर्तन लाओ। उनके शौहर ने कहा क्यों ऐसी बात करती हो? कहा बकरियों का थन इतना भर गया ऐसा लगता है बर्तन भर के सारे भर जाएंगे, बर्तन घर के सारे भर जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत हलीमा सादिया के शौहर अब्दुल्ला के बाप अब एक बड़ा सा प्याला लेकर आए। हलीमा सादिया के शौहर ने हलीमा सादिया के सामने बकरी का दूध गारना शुरू किया। ये 9 औरतें देख रही हैं, प्याला पूरा भर गया, एक बर्तन भर गया। हलीमा ने वापस किया, कहा दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा बर्तन भर गया, फिर वापस किया, तीसरा लाई, तीसरा भर गया, चौथा लाई, चौथा भर गया, पांचवा लाई, पांचवा भर गया। औरतों ने पुकार करके कहा, हलीमा ये तेरी बकरी को क्या हो गया जो इतना दूध दे रही है? तो हलीमा ने पुकार कर कहा, मेरी ही बकरी नहीं, इस बस्ती की जितनी बकरी है सब लोग जाओ और अपनी अपनी बकरी के धन को चेक करो। मेरा विश्वास है सबके धन दूध से भरे मिलेंगे। ये औरतें जाती हैं अपने घर में, जब जाकर चेक करती है तो सारी बकरियों के धन पूरा खचाखच दूध से भरा है। ये नबी के फैज़ बरकत है, ये नबी का पावर है। जब नबी जिस बस्ती में चले जाए तो सूखा की बीमारी दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, अगर कोई परेशान हो तो शिफा पा जाए। अब देखें हजरत आमना के दरवाजे पर ना जब कोई बच्चा बीमार होता तो एक बच्चे को लेकर अपना बच्चा लेकर आता और कहता है, हलीमा जो तू हिजाज से बच्चा लाई है ना, ये बड़ा बरकत वाला बच्चा है, ये बड़ा अजमत वाला बच्चा है, ये बड़ा रिफात वाला बच्चा है, ये बड़ा अजमत वाला बच्चा है। इस बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पर रखवा दो, मेरा अकीदा है कि मेरा बच्चा सही हो जाएगा। हलीमा सादिया मेरे आका का हाथ बचपन में लेती और लेने के बाद बच्चों के हाथ पर रखती। कहां गए नबी की नबूवत पर ऐलान करने वाले? कहां गए नबी की नबूवत पर उंगली उठाने वाले? कहां गए कहते हैं नबी को नबूवत मिली 40 साल के बाद
बाद कहां गए कमबख्त जाहिल गवार गधे लोग। इमाम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़े को नकल फरमाते हैं कि हलीमा के दरवाजे रोजाना भीड़ लगती थी, इतनी भीड़ लगे सुबह से शाम तक आम हजरत हलीमा मोहम्मद का हाथ उठा उठाकर कभी बूढ़ों पे रखती, कभी लड़कियों पे रखती, कभी लड़कों पे रखती। कोई बीमार होता सही हो जाता, कोई कोढ़ी होता सही हो जाता, कोई हैजा वाला होता सही हो जाता। एक दिन एक आदमी आया, अब जरा ये भी नोट करते हुए चलो खरारा के मुसलमानों, एक दिन एक आदमी आया ना, उसने कहा मेरे बच्चे के पेट में बड़ी तेजी के साथ दर्द हो रहा, हलीमा मैं प्याले में पानी लेकर आया हूँ और इस बच्चे का हाथ मेरे प्याले में डलवा दो। अब देखे जरा गौर से सुने, आप इनके पास पानी लाओ, शायर साहब के पास पानी लाओ, नकीब साहब के पास पानी लाओ, सूफी साहब के पास पानी लाओ, तो सूफी साहब हाथ डाल देंगे ना, आप कंटाप मारोगे नहीं मारोगे ना, डांटोगे यार पागल हो गए क्या, ये तो हाथ डाल के पानी दे रहा है। लेकिन देखे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखे उनकी माँ का, सूफी फूंक डालेंगे पानी में तो तुम्हारा अकीदा सही होगा कि पानी में फूंक पड़ा है, ये फूंक डालेंगे तो तुम्हारा अकीदा सही होगा कि पानी में फूंक पड़ा है। कुरान की आयत आ गई, इनके फ्यूज़ बरकत आ गए, ये फूंक डालेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके फ्यूज़ बरकत उस पानी में आ गए। लेकिन हलीमा के मकान के दरवाजे ये पानी लाने वाला प्याले में पानी लाया, कहता है जो तू बच्चा हिजाज से लाई है उस बच्चे का हाथ इस पानी के प्याले में डलवा दे। तो नबी कौनैन का हाथ हलीमा ने लिया और लेकर प्याले में डाला, डाल के निकाल दिया। जब वो लेकर जाने लगा हलीमा ने फरमाया ठहरो, अभी तक लाए थे तो खुला लाए थे, अब ले जा रहे हो तो बंद करके लेके जाओ। तो इस आने वाले ने कहा क्यों बंद करके ले जाए? तो हलीमा ने कहा जब तू लाया था तो ये आम पानी था, अब लेकर जा रहा है तो मुस्तफा के मोजज़े और फुर्ज़ो बरकत वाला ये पानी हो गया, बंद करके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशा पूरी दुनिया के मुसलमान वही हलीमा से सबक सीख लिए कि अब जब मौलवी से पानी फुकाओ, किसी आदमी से पानी फुकाओ, किसी हाफिज से पानी फुकाओ, किसी कारी से पानी फुकाओ, किसी इमाम से पानी फुकवाओ, तो पानी जब लाओ तो चाहे जैसे लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फूंक पड़ जाए तो उस पानी को हाथ से ढक लो। अगर ढक्कन है तो ढक्कन बंद कर लो, अगर ढक्कन नहीं तो हाथ से बंद करो और बंद करके लेकर आओ। ये हलीमा की कौल है, ये हलीमा की सुन्नत है जो हलीमा ने उस आने वाले शख्स से कराया। अब देख हलीमा के दरवाजे इतनी भीड़ लगने लगी ना, इतनी भीड़ लगने लगी, इतनी भीड़ कि हलीमा ना खाना पका पाती ना काम कर पाती। हजरत हलीमा सादिया ने अपने काम बटाने के लिए ना, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सैयदा शीमा। क्या नाम था? सैयदा शीमा। क्या नाम था? क्या नाम था? सैयदा शीमा। सैयदा शीमा को मोहम्मद रसूलुल्लाह को तैयार करके सजा करके कपड़ा पहना करके रेशमी लिबास कुर्ता पहना करके हलीमा सादिया ने अपनी बेटी सैयदा शीमा को दे दिया। कहा कुछ दिन के लिए, अरे कुछ घंटे के लिए इनको लेकर टहलाने चली जाओ। क्या कहा? टहलाने चली जाओ। तो देखा कि एक पेड़ है बड़ा सा, उसी पेड़ के नीचे तमाम लड़कियां अपने अपने भाई को लेकर खड़ी हैं। तमाम लड़कियां अपने अपने भाई को लेकर खड़ी हैं। उसी लड़कियों के बीच में हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर गई। तो लड़कियां कहती ना, एक दूसरे को दिखाती, कहती देखो मेरा भाई अच्छा है कि नहीं। तो एक लड़की देखती कहती तेरा भाई अच्छा है, दूसरी कहती ना अब तुम मेरे भाई को देख लिया, मैंने तेरे भाई को देख कर बताओ, अब तुम बताओ मेरा भाई कैसा है। तो वो कहती ना कि तेरा भाई खूबसूरत है। एक तीसरी वाली कहती ना मेरे भाई का जरा पैजामा देख के बताओ पैजामा कैसा है। तो वो कहते ना तेरे भाई का पैजामा अच्छा है। फिर चौथी वाली कहती ना मेरे भाई का कुर्ता देख के बताओ मेरा भाई कैसा है। सब एक दूसरे का परिचय पत्र लेते और तारीफों तौसीफ में मशगूल हो जाते। लास्ट में हलीमा सादिया की बेटी सैयदा शीमा बोल पड़ती कि सबने सबके भाई को तो देख लिया, अब जरा मेरे भाई को देख लो कि मेरा भाई कैसा है। तो सारी लड़कियां कहती ना कि तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मान। बचपन में क्या कहती सब लड़कियां, तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मालूम होता। अभी तो नबी आए नहीं यार, अभी तो नबी को लोगों ने जाना नहीं है, अभी तो नबी को लोगों ने पहचाना नहीं है, अभी तो कुरान की आयत आई नहीं है, अभी तो जिब्रील आए ही नहीं है। लेकिन नबी का डंका ऐसे बज रहा ना, लोहा मान रहे हैं सब। जरा देखें, अब देखें मैं आप करीब करता हूँ, चलो 15 मिनट और सुने, बस 15 मिनट। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जरा सुने, अब हलीमा सादिया की लड़की ना लेकर जाती खिलाती और खिला के लेकर के आती, फिर घर में रख देती। हलीमा के शौहर ने देखा, फिर भीड़ लग गई, फिर भीड़ लग गई, फिर भीड़ लग गई। परेशान हो गए, परेशान हो गए, परेशान हो गए। कहा, ऐ हलीमा कुछ ऐसा इंतजाम करो कि दरवाजे पर भीड़ कम हो जाए, दरवाजे पर भीड़ कम हो। लोगों की आने वाली जो संख्याएं हैं, सुबह से शाम तक जो लाइन लगी रहती है, तुम दिन भर हाथ रखवाती हो, कोई काम नहीं कर पाती, खाना नहीं पका पाती, न कुछ कर पाती हो, न कोई बिजनेस हम लोग कर पाते, दिन भर हाथ रखवाने में तुम्हारा समय चला जाता, कोई इंतजाम करो ना। तो हलीमा सादिया ने, ये ऐसे दरवाजा था, जरा देखो खरारा के मुसलमानों, ऐसे दरवाजा था, ऐसे हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, मेरा अकीदा ये है कि यहाँ पर गड्ढा खोदो और जब गड्ढा खुद जाए, हौज खुद जाए, तो उस हौज में पानी भर दो, उसमें पानी भरो और मैं अपने बेटे मोहम्मद का पैर उसमें धो दूंगी और ऐलान फरमा दूंगी कि आए लोगों, अब जिसको मोहम्मद के फीज़ो बरकत लेना है वो मेरे दरवाजे पर आए और मेरे दरवाजे से प्याले में पानी भर के लेकर जाए। अगर बीमार पर डाले तो शिफा हो जाए, कोढ़ी पर डाले तो शिफा हो जाए, सूखे पेड़ पर डाले तो हरा हो जाए, बगैर फल वाले पेड़ पर डाले तो फलदार हो जाए। हलीमा के शौहर ने हलीमा की बात को मान के दरवाजे पर हौज खोद दिया। अब तुम अपने मकान में जाना कल सुबह और अपने मकान में जाना, नल में पहले हाथ धुलना और हाथ धुलने के बाद एक प्याला लेना और एक प्याले में पानी भरना, उसके बाद उसी प्याले में अपने हाथ धुल देना और धुलने के बाद कहना, अरे मेरी बीबी तेरा निकाह मेरे साथ हुआ है, तू मेरे मैल को पी ले, मेरे हाथ के धोवन को पी ले। 1 घंटा मारेगी, अगर नहीं मारेगी ना तो लड़ाई करेगी, दिमाग खराब हो गया तेरा, तू पागल हो गया, तू सठिया गया है, अबे तेरा निकाह मेरे साथ हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि हम तेरे हाथ का मैल पिएंगे। लेकिन वहां कच्ची जमीन में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फीज़ो बरकत डालने के लिए हलीमा सादिया ने गड्ढा खोदवाया। तो जब गड्ढा खोदा गया, यहाँ पर खोदोगे, अगर साफ पानी डालोगे तब भी पानी गंदा हो जाएगा और किसी का भी पैर धुलवा दिया जाए। अब देखे जब नबी का उस हौज में पैर धुलवा दिया, धुलाकर ऐलान फरमाया, जिसको मोहम्मद के तलवों का धोवन लेकर जाना हो मेरे दरवाजे पर आए। मौरिख बयान फरमाते हैं कि 2.5 घंटे में पूरे पानी खत्म हो गया। डबल डबल बार औरतें आती, लड़के आते, बच्चे आते, ले लेकर जाते। हलीमा कहती, मैंने पुकार कर कहा, इतनी जल्दी दोबारा क्यों आती हो, दोबारा क्यों आती हो? तो सब कहते कि ये पानी में इतना पावर है, अगर सूखे पेड़ पर डालेंगे तो हरा हो जाएगा, बीमार जानवर पर डालेंगे तो वो सही हो जाएगा, बीमार आदमी को पिलाएंगे तो वो शिफा हो जाएगा। हमने आला हजरत से पूछा, तुमने कैसे जवाब दिया, तुम्हारा क्या कहना है? तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया कि जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सुने, खरारा के मुसलमानों, हलीमा सादिया फरमाती है ना कि मैंने एक दिन अपने बच्चे को सुला दिया, अब ये वाक़या खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब जान जाओ तुम्हारा नबी कल भी देता था, आज भी देता है और क़यामत तक भी देता रहेगा। तभी तो इमाम आला हज़रत ने पुकार करके कहा ना, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कोई कहीं पुकार ले, तुम अमेरिका में पुकारो, नबी अमेरिका में आएगा, तुम इंडोनेशिया में पुकारो, नबी इंडोनेशिया में आएगा, तुम अमेरिका में पुकार लो, तुम हिंदुस्तान के किसी कोने में पुकार लो, तुम खरारा में बैठ के पुकार लो, तुम्हारा तरीका सही हो, नबी आते हैं। और ये जो महफिल है ना, इस महफिल के बारे में सरकार खुद फरमाते हैं ना, जहां मेरा तस्करा होता ना, उस महफिल में मैं आता हूं और आकर के बैठ जाता हूं। जाता तब हूं जब सलाम और दुआ हो जाता, दुआ हो जाता है तब जाता हूं। तो एक शख्स ने सवाल किया ना, गौसे पाक ने फरमाया, नबी मिलाद में आते हैं। तो हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने कहा, हुजूर जब मिलाद में आते नबी तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो गौसे पाक फरमाते, नबी आते मिलाद में बैठ जाते, सुनते और चले जाते, दिखाई इसलिए नहीं पड़ते कि उम्मती 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 बगैर देखे नबी को मानता है कि नहीं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए नहीं पढ़ते कि उम्मती बगैर देखे नबी को मानता है कि नहीं। अब गौसे पाक फरमाते नबी कब्र में आते दिखाई पड़ते, मुरीद कहता हुजूर दिखाई क्यों पड़ते। गौसे पाक फरमाते दिखाई इसलिए पड़ते कि उम्मती बगैर देखे पहचानता है कि नहीं। बगैर देखे पहचानता है कि नहीं। यहाँ आए दिखाई ना पड़े बगैर देखे मानता है कि नहीं। वहां आए दिखाई पड़े बगैर देखे पहचानता है कि नहीं। जरा देखें, अब देखें हलीमा सादिया फरमाती ना कि मैंने एक रोज अपने बेटे अब्दुल्ला को सुला दिया और मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिया। और हर माँ का दस्तूर है वो अपने बच्चों को सुलाती ना तो मुड़ मुड़ कर पीछे देख लिया करती है। हलीमा फरमाती मैंने भी मोहम्मद को सुलाया। जरा मोहब्बत से कह दो यार खरारा वालों सुभान अल्लाह। आप लोग भी कह दे मेरे भाई सुभान अल्लाह जी। अब देखें अब क्या कहते हैं ना, हलीमा फरमाती मैंने अपने बेटे मोहम्मद को सुलाया, थपथिया देकर लोरिया सुनाकर सुला दिया और झूले में सुलाया। जब मैं झूले से थोड़ा दूर गई मैंने कहा लाओ पहले देखो मेरा बेटा अब्दुल्ला सो रहा है कि जग रहा है। मैंने देखा मेरा बच्चा अब्दुल्ला सो रहा है। फिर मैंने हलीमा फरमाती मैंने कहा लाओ देखो मेरा बेटा मोहम्मद सो रहा है कि जग रहा है। हलीमा फरमाती जब मैं मोहम्मद के करीब पहुंची तो मैंने देखा मोहम्मद का झूला झूल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने करीब जाकर के देखा कि लाओ देखो झूला कौन झूला रहा है ना, तो झूला झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। हलीमा फरमाती फिर मैंने देखा झूला ऑटोमेटिक मेरे घर में ऐसे रुक गया। जब झूला ऐसे रुका तो मोहम्मद की उंगली आसमान पर उठी हुई थी। हलीमा फरमाती मैं ऐसे हो गई और जब ऐसे हुई तो मैंने देखा लाओ देखो मेरा बच्चा आसमान पे उंगली उठाकर क्या कर रहा है। हलीमा फरमाती मैंने देखा कि मेरे बेटे की उंगली के सामने चांद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती मेरे बेटे की उंगली के सामने चांद था। हलीमा फरमाती कुछ देर तक मेरे बेटे की उंगली चांद में झूले के मेरे घर के झूले में बिल्कुल सामने थी, चांद सामने था। हलीमा फरमाती फिर मेरे घर के झूले में मोहम्मद ने अपनी उंगली को पायती की जानिब कर लिया तो चांद पायती की जानिब चला गया। हलीमा फरमाती जब सराने की जानिब मोहम्मद ने उंगली किया तो चांद सराने की जानिब चला गया। जब पूरब में किया तो पूरब में चला गया। जब मशरिक में किया तो मशरिक में चला गया। हलीमा फरमाती है कि मेरे घर के झूले में मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर घूम रही थी आसमान का चांद उधर उधर घूम रहा था। साकिब रजा खान के जहन में अहमद रजा खान का शेर घूम रहा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इशारों पर खिलौना नूर का क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। मैं 15 मिनट बोल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी घंटे को दिक्कत नहीं, तुम्हारा माइक दिक्कत कर रहा है, मुझे बोलने का एक्सपीरियंस है, ये सदका है ताज शरीयह का। जरा कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो इतने किराए के लोग मैंने पहली बार देखा अपनी जिंदगी में। मैंने तकरीर बहुत किया पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ लेकिन ऐसे लोग नहीं देखा। मैं सुभान अल्लाह नहीं कहने वाले। सर देखिए खरारा का नाम देखिए आप, मुझे बरली से बुलवा लिया और ये सुभान अल्लाह यहाँ बैठ के यार शर्म आनी चाहिए। अपने आप को मुसलमान कहते हुए परेशानी आएगी ना मौलाना साहब फूक डाल दो, तबीज बना दो, दुआ कर दो और सुभान अल्लाह नहीं कहते। नबी की पैदाइश का बयान है, जरा अब तो अपना ईमान जगा लो, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। अब देखें ये तुम्हारे नबी का वकार है, ये तुम्हारे नबी की अज़मत है, ये तुम्हारे नबी की अहमियत है। अरे यार जरा देखो तुम्हारा नबी कैसा है ना, चांद से खेलता है, कभी सूरज से खेलता है, कभी शेर से खेलता है। अब देखें मैं बताऊं कैसे शेर और भेड़ से खेले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हजरत अब्दुल्ला बड़े हो गए। अब जब सरकार भी बड़े हुए ना तो हलीमा फरमाती मेरा बेटा मोहम्मद जितना साल में बच्चे बढ़ते थे, गौर से सुनो खरारा के मुसलमानों, जितना साल में बच्चे बढ़ते थे, सूफी इरशाद साहब किबला गौर से सुना, जितना साल में बच्चे बढ़ते थे हलीमा फरमाती ना उतना एक महीने में मोहम्मद बढ़ते थे। 9 महीना ज्यादा उनका। क्यों ऐसा क्यों? ताकि कोई बच्चा कमीना ये ना कह सके कि नबी हमारी तरह बड़े होते थे। कोई ये ना कह सके कि नबी हमारी तरह बड़े होते थे। जितना हम बड़े उतना नबी बड़े। अबे तू उतना नहीं बड़ा जितना नबी बड़े। तू साल में उतना बढ़ता, नबी एक महीने में उतना बढ़ते। दुनिया जान ले कि नबी की पैदाइश और नबी के बढ़ने का अंदाज नबी के बढ़ने की तरह तेरा बढ़ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब देखें हलीमा फरमाती ना कि एक साल में इतना बच्चे बढ़ते ना, एक महीना में मोहम्मद उतना बढ़ते। और देखें हलीमा फरमाती जब मेरा बेटा अब्दुल्ला चलना शुरू किया ना तो पहले जमीन पे लेटा और लेट के खिसी चलता था, फिर बकरियां चलता था, फिर ये घुटने रख के चलता था, फिर ऐसे चलता, फिर गिरता, फिर चलता, फिर गिरता, फिर चलता, फिर गिरता। हलीमा फरमाती ना लेकिन जब मेरा बेटा मोहम्मद चलाना तो तने तना उठा खड़ा हुआ और 5 कदम चला। सुभान अल्लाह। 5 कदम पहली मर्तबा में सरकार चले तो ताकि दुनिया जान जाए किसी के चलने की तरह मोहम्मद का चलना नहीं। क्या कहने भाई, कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। अब देखें हलीमा फरमाती ना मेरा बेटा जब बढ़ने लगा ना तो मेरे बेटे के मुंह से जो पहला जुमला निकला वो क्या निकला? अल्लाहू अकबर। ये हलीमा फरमाती है मेरे घर में। और हलीमा की मां हजरत अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे घर में भी पहला जुमला निकला था अल्लाहू अकबर। और आसमान की जानिब उंगली उठी हुई थी, आसमान की जानिब एक उंगली उठी थी जिसका मतलब था सरकार इशारा फरमा रहे थे, ऐ लोगों मैंने दुनिया में आके एक खुदा का सजदा किया, तुम भी सजदा करना। आमना फरमाती दूसरा जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, तीसरा जुमला निकला लब्बे हबली उम्मती। ये 3 जुमला निकला। अब हलीमा फरमाती मेरे घर में जब मोहम्मद बोले तो पहले कहे अल्लाहू अकबर, पहले बोले तो कहे अल्लाहू अकबर। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, कुछ वाकये को छोड़ कर मैं आगे करता हूं। अब हलीमा सादिया के घर के अंदर मोहम्मद है, अब्दुल्ला है और सैयदा शीमा है, हलीमा इनके शौहर है, इतने लोग। अब देखें हजरत हलीमा सादिया का बेटा अब्दुल्ला बकरी चराने के लिए गया। अब कुछ लोग जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते कहते नबी बकरी चराते थे, अगर नबी होते तो बकरी न चराते। अब जरा देखें उनको ये याद है ये बकरी चराते थे, ये नहीं याद है बकरी कैसे चराते थे। ये नहीं पता, ये पता बकरी चराते थे लेकिन ये नहीं पता बकरी कैसे चराते थे। जरा देखा हलीमा सादिया का बेटा अब्दुल्ला बकरी चराने के लिए लेकर गया। जब वो लौट कर नहीं आया, काफी देर हो गई, तो आका ने हलीमा से पूछा अम्मी मेरा भाई अब्दुल्ला कहाँ गया? मेरा भाई अब्दुल्ला कहाँ गया है? तो हलीमा ने कहा बेटा वो बकरी चराने के लिए गया है। हलीमा सादिया से आका ने कहा अम्मी कल हम भी बकरी चराने के लिए जाएंगे। आका की माँ फरमाती मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना। जरा अंदाज देखें, जीने का तरीका देखें सूफी शाह साहब किबला, ऐसी जिंदगी ऐसा प्यार हलीमा सादिया का। तभी तो ना किसी शायर ने क्या खूब कह दिया, वारे हलीमा क्या किस्मत तूने पाई हलीमा, क्या किस्मत तूने पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई है। आप लोग का शेर मैं कह देता हूँ, मेरे लायक जरूरत नहीं है, आप ही लोग का है। जरा सुने मर्तबा सुभान अल्लाह। अब देखें हलीमा सादिया फरमाती जब वो मेरा बेटा लौट करके आया तो मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया, मोहम्मद को खाना खिलाया, सुला दिया, दोनों सो गए। जब सुबह नमदार हुई तो सरकार ने सोकर उठ के सबसे पहले कहा अम्मी हम बकरी चराने जाएंगे। हाय हाय हाय, हम बकरी चराने जाएंगे। जरा देखें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीने का तरीका देखें, नबी की आइडियल जिंदगी नबी का जीने का तरीका देखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अम्मी हम कल बकरी चराने के लिए जरूर जाएंगे। जब सुबह हुआ तो आका उठे, पहले कहा अम्मी हम बकरी चराने जाएंगे। हजरत हलीमा ने दूध पिलाया और खजूर खिला दिया और रोटी थोड़ी सी जो की थी इनको खिलाया उनको खिलाया और बेटे से कहा चलो बेटा बकरी कटघरे से बाहर निकालो। अब जरा यहाँ से जुमले पर गौर करें खरारा के मुसलमानों, जरा गौर से सुनिए, बस्ती में रहने वाले मुसलमानों जरा गौर से सुनिए, खरारा में रहने वालों। अब देखें हलीमा सादिया का बेटा अब्दुल्ला रोजाना जब बकरी चराने जाता था तो बकरियां आगे आगे होती, अब्दुल्ला पीछे पीछे होते। और तुम्हारे गांव के लड़के बकरी चराते, भैंस चराते हैं, भेड़ चराते हैं, तो भेड़ जानवर आगे आगे, चराने वाला पीछे पीछे। आज अब्दुल्ला ने बकरी को निकाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सामने खड़ा किया और बकरी को आगे कर दिया, हटाना शुरू किया, लेकिन बकरियां टस से मस ना हुई, बकरियां टस से मस ना हुई। अब अब्दुल्ला परेशान हो गए, बकरी वही, चराने वाला वही, घर वही, जानवर वही, डंडा वही, मैं भी वही, जानवर वही, जाति क्यों नहीं। एक बार हकाया, 2 बार हकाया, 3 बार हकाया, 4 बार रिवायत में है, रावी फरमाते हैं 7 मरतबा अब्दुल्ला ने हकाया, जब नहीं हटी तो 2-3 डंडे लगा। कितने? 2-3 डंडे लगा दिए। उसके बाद भी बकरियां आगे नहीं बढ़ी तो अब्दुल्ला ने पुकार कर अपनी माँ को आवाज दिया अम्मी आज बकरियों को क्या हो गया है। तो हजरत हलीमा घर से बाहर आई और आने के बाद आप देखें जुमला देखें, गौर से सुने खरारा के मुसलमानों। हलीमा जब बाहर आई ना, इरशाद फरमाया सुनो बेटा, मोहम्मद को ले लो, आगे आगे चलो, इन बकरियों की औकात नहीं है कि मोहम्मद के ये आगे आगे चले, मोहम्मद को ले लो, आगे आगे चलो। बकरियां पीछे
पीछे चलेंगी। अब्दुल्ला ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और आगे आगे चलना शुरू कर दिया। मेरे आका आगे आगे, अब्दुल्ला पीछे पीछे, बकरिया उनके पीछे पीछे। अब्दुल्ला कहते हैं जब आका चले तो बादल ने साया किया, जैसे बादल ने साया किया तो उन्हीं के साए के सदके में ना मैं भी साए में, मैं भी साए में चलता था। ये कौन कह रहा ना? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब बादल ने उन पर साया किया ना तो मेरे ऊपर भी साया हो गया। अब अब्दुल्ला परेशान हो गए। अब्दुल्ला ने नबी के कदम को नोट करना शुरू किया, कहां कहां नबी का कदम पड़ता। जरा शायर साहब किबला गौर से सुने, सूफी इरशाद साहब किबला आप भी जरा गौर से सुनिए, और सूफी साहब अमजद साहब किबला जरा आप भी सुनिए, और अहले स्टेज वाले आप लोग भी सुनिए। खरारा के मुसलमानों सुनो, जरा गौर से सुनो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैर बालू वाली जमीन पर पड़ा, पॉइंटेड वन नोटेड तो निशान नहीं बना। बालू वाली जमीन पर पड़ा तो निशान नहीं बना। जहां पर निशान का बनना अनिवार्य था, धूल में मिट्टी में पैर रखोगे तो पैर के निशान बनेंगे। लेकिन हलीमा का बेटा अब्दुल्ला कहता है कि मोहम्मद जब पैर रखते थे तो निशान नहीं बनता, लेकिन मैंने देखा एक सख्त पत्थर पर मोहम्मद का पैर पड़ गया तो उस पर निशान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा देखें, हलीमा कहती है, हलीमा का बेटा कहता अब्दुल्ला ना जब मैंने देखा तो एक पत्थर पर मेरे आका का कदम शरीफ बन गया। जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर साहब एक पत्थर पर कदम पर निशान बन गया। अब्दुल्ला के दिमाग में वही बात वायरस की तरह गूंजने लगी, आखिर ये बच्चा या फरिश्ता? ये बच्चा है या ये बच्चा है या ये बच्चा है या फरिश्ता? जरा यार मोहब्बत से कह दो ना, ये बच्चा है या ये बच्चा है या फरिश्ता? अब देखें, जहां पे पैर का पड़ना, निशान का पड़ना अनिवार्य था, जरूरी था, लाजिम था, वहां पर निशान नहीं पड़ा। और जहां पे निशान पड़ना जरूरी नहीं था वहां पर निशान पड़ गया। क्यों? ताकि दुनिया जान ले कि नबी के कदम की तरह किसी का कदम नहीं। अबे जाहिल गवारो, तुम नबी की तरह अपने आप को कहते हो। अब्दुल्ला ने नहीं कहा कि नबी हमारी तरह, तुम कैसे कहते? अब्दुल्ला ने मट्टी पर, प्यारे मट्टी पर, बालू वाली जमीन पर पैर रखा तो अब्दुल्ला के पैर का निशान बन गया। रसूलुल्लाह ने पैर रखा तो निशान नहीं बना। और जब पत्थर वाली जमीन पर सरकार का पैर पड़ा तो खदमे रसूल बन गया। तो दुनिया जान ले कि अब्दुल्ला का पैर रसूलुल्लाह की तरह नहीं, रसूलुल्लाह अब्दुल्ला की तरह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखें, जब सरकार जंगल के बीचों बीच में लेकर गए तो जंगल के बीचों बीच में सरकार गए और जाकर के बैठ गए तो तमाम पेड़ों ने, तमाम दरख्तों ने, तमाम शजरों ने मेरे आका के ऊपर अपनी डाल का साया बना लिया। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी साये के नीचे सरकार तशरीफ फरमा हो गए। बादल का साया ऊपर था, उसके नीचे दरख्त का साया था, उसी के नीचे आका तशरीफ फरमा, अब्दुल्ला तशरीफ फरमा, तमाम बकरियां हैं और तमाम के तमाम जानवर देखने के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए तमाम जानवर आ गए। और जैसे ही सब जानवर आए ना, सूफी साहब किबला सुने, जब सब जानवर आए ना तो सारे जानवर एक ज़बान होकर बोल पड़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कहते ना कि जब जानवरों ने सलाम किया ना तो मैंने सलाम तो जानवरों का नहीं सुना, लेकिन मैंने ये सुना कि नबी ने सलाम का जवाब। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने ये देखा कि मोहम्मद ने सलाम का जवाब दिया तो मैंने पूछा, अब्दुल्ला ने कहते मैंने पूछा भाई मोहम्मद इस पत्थर में कौन सलाम करने वाला है? तो आका फरमाते वो जो जानवर है, भेड़, चीता, शेर, ये सब मुझे सलाम कर। अब आला हज़रत से पूछो, आला हज़रत से कैसे? आला हज़रत फरमाते ना जानवर एहतराम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं, पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं, पेड़ पौधे सलाम करते हैं। और मेरे आका के एक इशारे पर सूफी इरशाद चांद सूरज सलाम करते हैं, चांद सूरज
सूरज सलाम करते हैं। अब देखें हजरत हलीमा सादिया का बेटा और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बकरी चरा के वापस लेकर आ गए। अब सुबह नमूदार हुई, सरकार पैदल गए थे, नंगे पैर बकरी चराने गए थे। सरकार को मौसमी बुखार हो गया। मौसमी बुखार हो गया, सरकार को बुखार आया। हलीमा सादिया ने कहा बेटा आज बकरी चराने तुम नहीं जाओगे, आज बकरी चराने तुम नहीं जाओ। घर में बिछा दिया, लिटा दिया, होड़ में लेटे हुए अब्दुल्ला बकरी चराने के लिए लेकर आए। अब शेर आए, जानवर आए, सबने देखा मोहम्मद गायब। तो जो भेड़ों का सरदार था उसने मशवरा किया, सलाह किया, ऐसा है मोहम्मद की एक बकरी चुरा लेते हैं। क्या एक बकरी चुरा लेते हैं? जब बकरी मोहम्मद की एक हम चुरा लेंगे, गौर से सुनाएं, बकरी चुरा लेंगे तो छुड़ाने मोहम्मद आएंगे। और ये देवबंदर नबी को नहीं पहचानता, शजरो हजर नबी को पहचाने, बहरोबर नबी को पहचाने, कंकर पत्थर नबी को पहचाने, मच्छर और जानवर सब नबी को पहचाने। ये कौन नबी को नहीं पहचानता? भूत नबी को नहीं पहचानता, जिन नबी को नहीं पहचानता, खबीस नबी को नहीं पहचानता, परी नबी को नहीं पहचानता, वहाबी नबी को नहीं पहचानता। लोग नहीं पहचानते। अब जरा देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेटा नहीं गया, अब्दुल्ला गए, वहां जानवर ने एक बकरी गायब कर दिया। जो सबसे ज्यादा कसरत से दूध देने वाली बकरी थी वो गायब हो गई। अब्दुल्ला ने जब देखा कि बकरी को पकड़ के जंगल का शेर, जंगल का भेड़ लेकर जा रहा है, अब्दुल्ला दौड़े दौड़े घर के अंदर आए। कहा अम्मी आज एक अजीबो गरीब बात हो गई। कहा क्या बात हुई? कहा जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, जंगल का शेर उसे उठा कर ले गया। हजरत हलीमा रोने लगी और सिस्कियां बन गई। इतने में आका जब गए, कहा अम्मी रोती क्यों हो? अब्दुल्ला पूरा वाकया बयान ही कर रहे थे, कह रहे थे अम्मी बकरी जानवर चुरा के ले गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आका ने इरशाद फरमाया अम्मी क्या हुआ? हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया बेटा मैं तुमसे कहना यह चाहती हूँ, जब से तुम मेरी बस्ती में आए थे किसी जानवर ने किसी जानवर का नुकसान नहीं किया था, लेकिन आज पहली मर्तबा मेरे जानवर पर किसी जानवर ने हमला किया है। मुझे ये तकलीफ नहीं है कि मेरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को भेड़ उठा ले गया, तकलीफ इस बात की है कि आज कानून मुस्तफा बदलता नजर आ रहा है। मैं ये चाहती हूँ जब से तुम मेरे घर में आए थे तो शेर और बकरी को एक साथ में चरते देखा गया था, साथ में पानी पीते देखा गया था। आज अजीब मामला कैसे आ गया? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराए और अब्दुल्ला से कहा मुझे लेकर वहां चलो जिस रास्ते से भेड़ ने मेरी बकरी को गायब किया। अब्दुल्ला मेरे आका को लेकर आए, उसी पहाड़ी पर आकर खड़े हो गए। सूफी इरशाद साहब की बला सुने, उसी पहाड़ी पर मुस्तफा खड़े हुए और खड़े होकर इरशाद फरमाया या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस। 3 मर्तबा नबी से मनी के मुंह से इन जुमलों का निकलना था कि सारे जंगल के जानवर आ गए और लास्ट में वो जानवर आया जिसने नबी की मां की बकरी चुराया था। आने के बाद बकरी का कान छोड़ दिया, बकरी नबी की बकरी में आ गई और ये जानवर आया नबी के पैर पर अपने सर को रख दिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बकरी को चुराया था लेकिन कोई तकलीफ नहीं दिया, सरकार बकरी को चेक कर ले। तो आका ने बकरी चेक किया, इरशाद फरमाया मेरी बकरी चुराने का मतलब क्या, चुराने की जरूरत कैसे की? तो जानवरों ने अर्ज किया हुजूर कल तक आप आते थे तो आपकी जियारत करते थे तो मुझे खाने की जरूरत नहीं होती थी, आज आप जब नहीं आए तो हम जानवरों को शिकार की जरूरत पड़ी, तो हमने सोचा कि शिकार ना करे, नबी की माँ की बकरी चुरा ले। नबी अपनी माँ की बकरी को छुड़ाने आएंगे तो दीदारे रसूल कर लेंगे, पेट भर जाएगा, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या रसूल अल्लाह हम सब आपके आशिक हैं, हम सब आपके शहदाई हैं, हम सब आपके मानने वाले हैं। तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके कह दिया कि बकरियों ने शेर से कहा भागो, आ गए हुजूर आ गए। अब देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर ने बात किया। हलीमा फरमाती है जब मैंने बात सुना तो मैं तो ये देख रही थी कि मेरा बेटा मोहम्मद क्या कह रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाती कि किससे कह रहा है। तो हलीमा कहती मैंने मोहम्मद से पूछा बेटा तेरी बातें किससे हो रही? तो मोहम्मद ने कहा माँ मेरी बातें इन जानवरों से हो रही। ये जानवर कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपका दीदार कर लेते तो हमें खाने की पीने की हाजत नहीं होती, आज आप
पाए नहीं, इसलिए मैंने इस बकरी को चुराया। सरकार वादा करे कि जंगल में रोज आया करेंगे। अब कौन है जो नबी को नहीं पहचानता? देवबंदर नबी को नहीं पहचानता, ये बदअकीदा नबी को नहीं पहचानता। नबी को जानवर पहचाने, नबी को शजरो हजर पहचाने, नबी को जमीनों आसमान पहचाने, और बरेली वाला ऐसे पहचाने पुकार के कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, जिए भी यहाँ तुम्हारे लिए, खाए भी यहाँ तुम्हारे लिए, पिए भी यहाँ तुम्हारे लिए, मरे भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो, सलातो सलाम पढ़ लें।